हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में, जहां आपको मिलता है वर्ल्ड का बेस्ट बुक की समरी जिसको आप बहुत ही कम समय में सुन सकते हैं और बुक्स में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में फॉलो करके आप भी सक्सेस हो सकते हैं और बेशुमार पैसा और शोहरत कमा सकते हैं। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम बुक को पूरा कवर करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है जिससे आप बुक का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बुक पे आते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसको लेल लोंडर ने लिखा है। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है 10 स्टेप्स में कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो कैसे आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करें, कैसा आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरह रिएक्ट करें, एक कैसा प्रभाव डालें किसी के ऊपर अपने बातों से, इसके बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सिंपल स्टेप दिया गया है कि जब भी आप किसी से बात करें तो एकदम क्लियर और साफ बात करें और एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज, एक ऐसा पोस्चर उसके सामने वाले को दिखाएं जिससे वो प्रभावित हो। दोस्तों, एक कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा प्रभाव डाल सकता है किसी के लाइफ में, एक घटना से आप खुद ही समझ सकते हैं। 25 सितंबर 1960 में एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी जॉन कैनेडी एंड रिचर्ड निक्सन के बीच में। रिचर्ड निक्सन के लोगों ने सिर्फ इसलिए नकार दिया कि वो फिजिटिंग कर रहे थे, बार बार वो हाथ अपने नाकों पे फेर रहे थे, बार बार रुमाल से पोंछ रहे थे अपने मुंह को। इससे लोगों को लगा कि रिचर्ड निक्सन झूठ बोल रहे हैं और इसलिए वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा छाप छोड़ जाता है दोस्तों, अगर आप किसी से प्रभावशाली तरीके से बात करते हैं और उसको अपना मैसेज क्लियर कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो बेसिकली इस बुक में 10 छोटे स्टेप्स दिए गए हैं, बहुत आसान से स्टेप दिए गए हैं जिसको अगर आप अपने जब किसी से बात कर रहे होते हैं उस दौरान उसको अमल में लाते हैं और उसको ध्यान से वैसा करते हैं तो आप एक अच्छा प्रभाव छोड़ पाएंगे। चाहे आप किसी से मिलते हैं, चाहे आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, चाहे आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, चाहे आप अपने क्रच के साथ मिल रहे हैं या किसी अपने रिलेशन में किसी के साथ मिल रहे हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर आपको पता है कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे एक प्रभावशाली तरीके से किसी से बात किया जाता है, अगर आप किसी से बात करते हैं तो लोग आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और एक आप उनके ऊपर छाप छोड़ पाते हैं। तो आइए बुक के स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 1, द फ्लोटिंग स्माइल। दोस्तों, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप सबसे फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जैसा आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं वैसा जो आप छाप छोड़ जाते हैं उस दिन इस इंसान के दिमाग पे, वही हमेशा उसके दिमाग में छपा रहता है। तो जब भी आप किसी से मिलें, एक आप अच्छा स्माइल दें। अगर आप अच्छा स्माइल देते हैं तो वो बंदा इम्प्रेस होता है और वो समझता है कि आप उनसे मिलने में इंटरेस्टेड हैं और आप उसके साथ अच्छा कम्युनिकेट करने वाले हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि स्माइल एकदम ओरिजिनल होने चाहिए, कोई भी फेक स्माइल नहीं करें और कंटिन्यूअस स्माइल नहीं करें। सबसे पहले 2 सेकंड का वेट करें, उस इंसान की तरफ देखें और 2 सेकंड के बाद थोड़ा पॉज लें और उसके बाद एक लंबी सी स्माइल दें। जब भी आप किसी से स्माइल करते हैं तो वो बंदा आपको रिस्पॉन्स में स्माइल करता है और फिर वहाँ से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी कम्युनिकेशन आगे जारी कर रख सकते हैं। सेकंड चीज़ है स्टिकी आई। स्टिकी आई के स्टेप में लेखक ने बताया है कि जब भी आप किसी से बात करें, आप उसको साथ आंखों में आंखें मिला के बात करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो अगले बंदे को मालूम है कि आप उसके बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, भले आप उसको बताएं या नहीं बताएं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उसके सीधे आंखों में आंखें डाल के कम्युनिकेट करें और एक क्लियर मैसेज दें। अगर आप इधर उधर बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो इससे उसको फील होएगा कि आप उसके बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं या कुछ छुपा रहे हैं या सिर्फ आप उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों, जब भी आप किसी पार्टी में जाएं, किसी गैदरिंग में जाएं, तो जनरली लोगों को आपने देखा होगा कि सारे लोग अपने ड्रेस कोड पे फोकस ज़्यादा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम कौन से कपड़े आज पहनने वाले हैं, कौन सा वॉच में पहनने वाला हूँ, कौन सा शूज़ में पहनने वाला हूँ। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और है दोस्तों, जो आपको लेके किसी भी पार्टी, किसी भी गैदरिंग में जाना है, जो आपको वहाँ पे बहुत बड़ा इम्प्रेशन करने वाला है, और वो है न्यूज़। एक टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जहाँ पे आप जाएं तो आपके पास बात करने के लिए कुछ हो ग्रुप में। जब आप एक न्यूज़ पढ़ के जाते हैं, आप भले वो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, कुछ भी एक लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ के जाते हैं तो वहाँ पे आपको बात करने के लिए कुछ होता है। आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, उस टॉपिक पे आप लंबा बात कर सकते हैं। ऐसा आप किसी से करते हैं तो अगला बंदा
प्रभावित होता है आपसे और उसको ये समझ में आता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं और आपको लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट हो रही घटनाओं के बारे में आपको पता है। स्टेप नंबर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से मिले एक ऐसा बिहेवियर पेश करें, एक ऐसे तरीके से मिले जैसे उस पर्सन को आप बहुत दिनों से जानते हैं। भले फर्स्ट टाइम उससे क्यों नहीं मिल रहा हो, बट ऐसा उसको फील कराएं कि आप उसको बहुत पहले से जानते हैं और उसको कंफर्टेबल आप जल्दी से जल्दी कराएं। अगर आप ऐसे करते हैं तो अगला बंदा आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होएगा कि ये बंदा मेरे को इतना अच्छा कंफर्टेबल फील करा रहा है कि जैसे, या करा रही है कि जैसे फील नहीं हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी से मिले एक ऐसा इंप्रेशन दें, एक ऐसा फीलिंग दें, एक ऐसा बात करें जिससे उसको लगे कि आप पहले भी एक दूसरे को जानते हैं आप लोग और आप लोग नए नहीं हैं। स्टेप नंबर 5, लिमिट फिजिट। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो ज़्यादा आप अपने हाथ पाँव को टच न करें। आप अपने हाथों को इधर उधर मूव ना करें, बार बार अपने हाथों का पोस्चर चेंज ना करें और कुछ भी अपना फेस या अपना नोज़, अपना आइज़ टच ना करें। अगर ऐसे आप करते हैं तो ये आपका एक गलत मैसेज आपको सामने वाले को देता है। इसका मतलब ये होता है कि आप उसके बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप किसी के साथ बैठे हैं, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, एकदम फिजिटिंग ना करें। हो सके तो एकदम ना करें, अगर करें तो जितना कम हो सकता है उतना करें। ये अगर आप कंटिन्यूस करते हैं और ज़्यादा करते हैं तो ये आपका जो कम्युनिकेशन है उसको ख़राब कर सकता है और सामने वाले को गलत फील हो सकता है। स्टेप नंबर 6, बी द चूज़र नॉट ए चूजर। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, किसी से अगर आप मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हैं किसी को, चाहे वो आपका लवर है, चाहे वो आपका मोनेटर है, चाहे आपको कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे आप फर्स्ट टाइम मिलते ही आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, तो इस बात का वेट ना करें दोस्तों कि वो आके कम्युनिकेशन बढ़ाए आपसे, वो आपसे आके आपको आगे बात करने की कोशिश करे। दोस्तों हमेशा स्टेप आप लीजिए, सामने जाइए और एकदम कॉन्फिडेंस से हेलो बोलिए और आगे के कम्युनिकेशन बढ़ाइए। दोस्तों ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात के लिए रह जाते हैं और पीछे रह जाते हैं कि वो इनिशिएट नहीं करते। तो इसलिए इनिशिएट करना उतना ही ज़रूरी है दोस्तों जितना ज़रूरी आप किसी से बात करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 7, नेवर द नेकेड सिटी। कभी भी आप दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी को आपसे बात कर रहे हैं, कोई भी आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आपको उसको एक लाइन में जवाब नहीं दें। जैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से हैं, तो उसको सिर्फ अपना शहर का नाम नहीं बताएं, आप उसके साथ अपने शहर के बारे में कुछ जोड़ के बताएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लखनऊ से हैं, अगर आप कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ से हैं, तो आप ऐसे बताइए, मैं उस शहर से हूँ जहाँ पे नवाबों का शहर कहा जाता है, मैं उस शहर से हूँ जहाँ पे नवाब ज़्यादा रहते हैं, मैं उस शहर से हूँ जहाँ हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम उस शहर से हैं जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। अगर आप जयपुर से हैं तो कुछ ऐसे उसको लंबा करके बोलें कि अगले को उसके प्रति बात करने के लिए प्रोत्साहित करें और वो उस पर आगे कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सके। अगर आप सिर्फ एक शब्द में बोलते हैं, आप जयपुर से हैं, आप लखनऊ से हैं या आप न्यू दिल्ली से हैं, तो आप वहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, आगे बात करने के लिए कुछ रास्ता नहीं देते। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से मिले, कोई भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो एक लाइन में जवाब न दें, उसके साथ कोई जोड़ के अगले वाले को वैसा फील करें जैसे उस पर आगे वो बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो। सेम चीज़ उसके बारे में भी पूछें। अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप किस सिटी से हैं, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आपके सिटी का कल्चर क्या है और आप लोग कैसे वहाँ पे रहते हैं, क्या डिफरेंस है हमारे सिटी और आपकी सिटी में। तो वो आप एक अगले को एक मौका दे रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन जारी करने के लिए, अपनी बातचीत जारी करने के लिए। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए। स्टेप नंबर 8, हैंड सेज हॉर्सेस सेंस। दोस्तों इस बातों को ध्यान रखिए, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिए कि वो बंदा कैसा रिएक्ट कर रहा है आपकी बातों के साथ। जब भी आप देखें कि वो इधर उधर देख रहा है या अपने फेस को टच कर रहा है या अपने हाथों का पोस्चर बदल रहा है, आपको आंख में आंख डाल के आपसे बात नहीं कर रहा है,
इसका मतलब है कि वो बंदा आपके कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। आप इमिडिएटली अपना टॉपिक चेंज कर दें या उस अगले वाले से सवाल पूछें। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप अगले को बोर कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि कैसे वो बंदा आपके बातों पे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे आपके बातों को रिस्पॉन्ड करता है। वो अगर वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इधर उधर अपनी आंखें चुरा रहा है, तो आप इमिडिएटली टॉपिक चेंज कर दें। स्टेप नंबर 9, मैच द मूड। दोस्तों, इस बात का बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप किसी से मिले अगले वाले को मूड समझने की कोशिश कीजिए। अगला बंदा किस मूड में है, क्या आपसे बात करना चाहता है, उसके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दोस्त आपके पास आया, आपसे बात करने के लिए आता है, अगर उसका ब्रेकअप हो गया है और वो अपनी फीलिंग्स लेके आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपसे शेयर कर रहा है, तो आप उसके साथ फ़नी बिल्कुल बात ना करें। भले आप कितना भी फ़नी हो, उस टाइम आपको फ़नी करने का बात नहीं है। आप उसके साथ उसके मूड के साथ बात ज़रूर करें। अगर आप उसको मूड को मैच नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ न बोलें, आप अगले को सुनें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं मानी जाएगी और ये गलत प्रभाव सामने वाले पे डाल सकता है। स्टेप नंबर 10, इपॉक्सी आइज़। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप बात करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही लोग मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं जहां पे 4-5 लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं और आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं एक दूसरे को। कोई दूसरा बात कर रहा है, फिर तीसरा बात कर रहा है और आपको सुनने का है। तो दोस्तों, आप अगर जिसके साथ आपको ज़्यादा कम्युनिकेट करना है उसके तरफ देखें। आप एक ऐसा इंप्रेशन जमाएं कि आप उस इंसान की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा आपका अटेंशन सिर्फ एक आदमी की तरफ, एक पर्सन की तरफ है। अगर ऐसे करते हैं तो उस पर्सन को आप ये फील करा सकते हैं कि जो भी वहाँ पे बैठे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पर्सन है, इसलिए आप उसकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। बट ध्यान रहे दोस्तों, ये कभी कभी गलत भी पड़ सकता है। ज़्यादा किसी के एक तरफ का देखना वो गलत मैसेज भी दे सकता है। तो इसलिए एक एवरेज तरीके से देखें और सिचुएशन के हिसाब से आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बुक्स के दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतारेंगे और आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।